नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबर बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। गलत साबित हुआ तो दे दूंगा इस्तीफा, सीबीआई से कराओ जांच। सुरक्षा के लिए धमकी के आरोपों पर बिफरे पप्पू यादव। बिहार के पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा है कि अगर उन पर लग रहे आरोप सही साबित हुए तो वो इस्तीफा दे देंगे। दरअसल पिछले कुछ दिनों से सांसद को धमकी दिए जाने का मामला काफी गर्म था और अब बिहार पुलिस ने इसे लेकर बड़ा दावा कर दिया है। बिहार पुलिस ने राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के एक पूर्व सहयोगी को मंगलवार को गिरफ्तार कर दावा किया कि उसने खुद लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कह करके ये सारी धमकियां दी हैं। मुंह तक नहीं दिखेंगे, सीएम नीतीश कुमार के एमएलए ने पुलिस की सेटिंग पर उठाए सवाल। एसपी ने दी सफाई। अपनी भड़ास, बेबाकी और कड़वे बोल से हमेशा विवादों में रहने वाले गोपालपुर के जेडीयू विधायक नरेंद्र कुमार उर्फ गोपाल मंडल ने फिर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। जी हां, इस बार गोपाल मंडल ने नवगछिया पुलिस की बखिया उखेड़ दी है। उन्होंने मंगलवार को विधायक ने नवगछिया पुलिस पर भड़कते हुए कहा कि इलाके में कोई मारपीट की घटना होती है तो पुलिस वाले दोनों हाथ से पैसा वसूलने में जुट जाते हैं। इधर नवगछिया पुलिस अधीक्षक पूरन झा ने विधायक के आरोपों का खंडन करते हुए प्रेस विज्ञप्ति जारी की और कहा कि विधायक की बातें बेबुनियादी हैं। हर रोज कार्यालय में जनता से मिलते हैं वो। पहले जैसे अब नीतीश कुमार नहीं है, वे थक गए हैं। कार्यकर्ता संवाद यात्रा में तेजस्वी यादव का सीएम पर निशाना। पहले वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब नहीं रहे। विकास के मामले में मुख्यमंत्री का कोई विजन नहीं रह गया है, अब वो थक गए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए यह बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, मुख्यमंत्री सिर्फ मुखौटा है। बिहार को आगे बढ़ाने के लिए सीएम के पास कोई विजन ही नहीं है। आज वैकेंसी निकल रही है लेकिन उसमें आरक्षण नहीं मिल रहा है। जाति आधारित गणना में भी भाजपा के लोग थे, वह पूरी तरह आरक्षण संविधान के खिलाफ है। गुड न्यूज, इस क्षेत्र में रोजगार देने में बिहार तीसरे पायदान पर। बिहार के लोगों को गीत संगीत के क्षेत्र में भी रोजी रोजगार मिल रही है। शादी विवाह सहित अन्य समारोह में गाना बजाना कर रोजगार करने के मामले में बिहार देश में तीसरे पायदान पर है। देश में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में लोग गीत संगीत के क्षेत्र में रोजगार कर रहे हैं। केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल पर हुए निबंधन में यह खुलासा हुआ है। पोर्टल पर निबंधन के अनुसार गीत संगीत के क्षेत्र में देश में 1,07,000 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। वहीं बिहार में काम कर रहे लोगों में महिलाओं से अधिक पुरुष काम कर रहे हैं। पुरुषों की भागीदारी 77.43% तो महिलाओं की 22.7% है। पटना में पुलिस वालों ने बारातियों से वसूले पैसे। बिहार की राजधानी पटना में बारात से लौट रहे कार सवार 4 लोगों को गौरीचक थाने के गश्ती गाड़ी ने रोककर पहले उनकी तलाशी ली, फिर रुपए की मांग कर डाली। दीदारगंज के कोठिया के रहने वाले जितेंद्र कुमार और उनके दोस्तों ने जब रुपए नहीं होने का हवाला दिया तो उन्हें गलत मामले में फंसाने की धमकी दी गई। इसके बाद डरे सहमे पीड़ितों को पेट्रोल पंप पर ले जाया गया, फिर वहां स्कैनर के जरिए उनसे 25,000 रुपए लिए गए। बाद में पुलिस वालों ने पेट्रोल पंप कर्मियों से नगद रुपए ले लिए। 6 दिसंबर से गांधी मैदान में पुस्तक मेला का आयोजन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे उद्घाटन। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 40 साल से पुस्तक मेला लग रहा है। इस बार भी 6 दिसंबर से पुस्तक मेला लगेगा जो 17 दिसंबर तक खुला रहेगा। 6 दिसंबर को पुस्तक मेला का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद करेंगे। इस कार्यक्रम में बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी शिरकत करेंगे। इसकी पूरी तैयारी भी की जा चुकी है। खुशखबरी, अब कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को मिलेंगी कई सुविधाएं। कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना के तहत बीमा समेत कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। जिले में 20,000 से अधिक चालक इससे लाभान्वित हो सकते हैं। अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिलाने के लिए इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। डीटीओ कुमार सतेंद्र यादव ने कहा कि यह योजना कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को काफी राहत देगा। इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि परिवार को भी मेडिकल सुविधा एवं कई तरह की बीमा सेवा का लाभ मिलेगा। वहीं भारी मोटर वाहन चालन का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तेजस्वी यादव का बड़ा वादा, बोले महागठबंधन सरकार बनी तो हर परिवार को मिलेगी 200 यूनिट फ्री बिजली। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने केजरीवाल वाला दांव खेल दिया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनते ही हर परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, क्योंकि देश में सबसे महंगी बिजली बिहार में ही मिलती है। यह बातें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार को मुंगेर में आयोजित कार्यकर्ता संवाद सहदर्शन कार्यक्रम के पहले जिला अतिथि गृह में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा है।
अखिलेश प्रसाद सिंह के कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे लोकसभा चुनावों में 3 सीटों पर जीत दर्ज कराने वाले प्रदेश कांग्रेस अब 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे कर लिए हैं। अब वे विधानसभा चुनाव की तैयारियों के अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। वहीं तमाम राजनीतिक दलों की भांति प्रदेश अध्यक्ष का ध्यान चुनाव के पहले जहां अपनी जमीन मजबूत करने पर है, वहीं जनता के बीच जाकर उन्हें अपनी नीतियों और कार्यों का ब्यौरा की तैयारी में है। अखिलेश प्रसाद सिंह के कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे लोकसभा चुनावों में 3 सीटों पर जीत दर्ज कराने वाले प्रदेश कांग्रेस अब 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे कर लिए हैं। अब वे विधानसभा चुनाव की तैयारियों के अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। वहीं तमाम राजनीतिक दलों की भांति प्रदेश अध्यक्ष का ध्यान चुनाव के पहले जहां अपनी जमीन मजबूत करने पर है, वहीं जनता के बीच जाकर उन्हें अपनी नीतियों और कार्यों का ब्यौरा की तैयारी में है। बिहार में बड़े स्तर पर तबादला, 39 जिला अभियोजन पदाधिकारियों का स्थानांतरण। बिहार सरकार ने जिला अभियोजन पदाधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला किया है। गृह विभाग के अभियोजन निदेशालय ने 39 अभियोजन पदाधिकारियों के स्थानांतरण की अधिसूचना जारी की है। सभी स्थानांतरित अधिकारियों को तुरंत कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है। अपर सचिव एवं प्रभारी निदेशक सुधांशु कुमार चौबे ने राज्यपाल के आदेश पर तबादला सूची जारी की है। बिहार पुलिस बहाली, ईडब्ल्यूएस और एनसीएल सर्टिफिकेट को लेकर आंदोलनरत छात्रों को मिली राहत। बिहार पुलिस बहाली को लेकर आंदोलन कर रहे स्टूडेंट के लिए यह काफी अच्छी खबर है। केंद्र चयन पार्षद के अब निर्णय लिया गया है कि ईडब्ल्यूएस या एनसीएल का जो सर्टिफिकेट है, जिस आधार पर यह लोग आंदोलन कर रहे थे, अब उस सर्टिफिकेट के आधार पर किसी को भी अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। केंद्रीय पार्षद ने बुधवार को कहा कि पूरे मामले में सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखकर आगे की जानकारी और आगे का आदेश मांगा गया है। सीएनजी टैंकर से गैस लीक, भगदड़ और लंबा जाम, फायर ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा। बिहार के छपरा से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां छपरा जिला के मुसफ्फल थाना क्षेत्र के गुरुकुल मेहिया बाईपास पर बुधवार की सुबह सीएनजी लदे टैंकर से गैस लीक होने लगा, जिससे सड़क पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। इसके बाद सड़क पर चल रहे लोग इधर उधर भागने लगे, भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। वहीं दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। स्थानीय लोगों द्वारा फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी गई, 30 मिनट के बाद फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण किया। संथाल परगना में कांग्रेस और राजद के विधायकों के बीच मंत्री पद की जंग। झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद संथाल परगना के नवनिर्वाचित विधायकों के बीच मंत्री पद के लिए प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है। कांग्रेस और राजद के विधायक मंत्री बनने के लिए दिल्ली और पटना की ओर दौड़ रहे हैं। अल्पसंख्यक और अगड़ी जाति के विधायक जातीय समीकरण के आधार पर अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि कुछ विधायक अपने अनुभवों को आधार बना रहे हैं। बिहार के 10 जिलों में हवाई अड्डों के विकास के लिए रिपोर्ट का इंतजार। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने भेजा रिमाइंडर। बिहार के 10 जिलों में हवाई अड्डों को विकसित किया जाना है। इसे लेकर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से तैयारी की जा रही है। संबंधित जिलों के सिविल विमान निदेशालय पटना के माध्यम से आधारभूत संरचना को विकसित किए जाने को लेकर रिपोर्ट भी मांगी गई थी, लेकिन यह अब तक अप्राप्त है। इसे लेकर रिमाइंडर भेजा गया है। प्राथमिकता के आधार पर अपडेट रिपोर्ट देने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में वरीय उप समाहर्ता जिला सामान्य प्रशाखा ने अपर समाहर्ता राजस्व को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी है। कैंडिडेट को तैयार करेगी लोजपा, 9 सदस्यीय कमेटी का गठन। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सभी दल अपने अपने हिसाब से तैयारी में जुटे हैं। इसी कड़ी में लोजपा यानी रामविलास ने भी चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों के खोज का अभियान भी शुरू कर दिया गया है। पार्टी ने समीक्षा क्रियान्वयन कमेटी का गठन किया है और यह कमेटी संभावित उम्मीदवारों को तैयार कराएगी। कमेटी में शांभवी के अलावे अरविंद सिंह, डॉक्टर अभिषेक सिंह, पवन राज, कोमल सिंह, संजय सिंह, सुरेंद्र विवेक और अंशु प्रियंका और मनीष सिंह शामिल हैं। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, अब सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों का प्रशिक्षण जिला स्तर पर होगा। बिहार सरकार सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। शिक्षकों को अब तक शिक्षकों को दूसरी जिलों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता था।
जिससे काफी परेशानी भी होती थी। शिक्षा विभाग ने पूर्व के निर्णय को बदल दिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव यानी डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शिक्षकों की सेवाकालीन प्रशिक्षण को लेकर नया फैसला लिया है। इस संबंध में इन्होंने शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक को पत्र लिखा है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने स्पष्ट किया कि शिक्षकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण उनके वर्तमान पदस्थापना जिले में ही आयोजित की जाएगी। सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए शिक्षकों को कम से कम 1 सप्ताह पहले सूचना दें। हेमंत शाही मर्डर केस की गुंज फिर तेज, पप्पू यादव का नीतीश सरकार और पुलिस पर तीखा हमला। चर्चित नेता हेमंत शाही के मर्डर की चर्चा एक बार फिर से शुरू हुई है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने हेमंत शाही की हत्या की खबर को जिंदा कर दिया है। कांग्रेस के कद्दावर नेता एलपी शाही के पुत्र व विधायक रहे हेमंत शाही की हत्या से पूरे बिहार में सनसनी फैल गई है। बता दें कि तब की सरकार यानी मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने हेमंत शाही के हत्यारोपी को सामाजिक कार्यकर्ता घोषित कर उल्टे शाही पर ही आरोप लगाए थे। इधर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को धमकी देने के मामले में पुलिस ने खुलासा किया कि इसके बाद सांसद भड़क गए हैं और कहा कि नीतीश सरकार की पुलिस मानसिक रूप से दवालिये हो गई है। आज की पुलिस वही व्यवहार कर रही है जो दिवंगत कांग्रेस एमएलए हेमंत शाही की गोली लगने पर तत्कालीन सरकार और प्रशासन ने किया था। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार का छवि सुधारने के लिए विज्ञापन पर खर्च। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चुनाव में साल भर से भी कम समय बचा है। ऐसे में नीतीश सरकार अपनी छवि सुधारने, आम लोगों के गुस्से को कम करने में जुट गई है। हाल ही के दिनों में 2-3 ऐसे मसले आए जिससे आम लोगों को भारी आक्रोश दिखा गया है। हालांकि सत्ताधारी गठबंधन अपने वोटरों के गुस्से को भांप गई है, लिहाजा डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। दूसरी तरफ अपनी बिगड़ी छवि सुधारने को लेकर नीतीश सरकार ने विज्ञापन का सहारा लेना शुरू कर दिया है। विज्ञापन को लेकर सरकारी खजाना खोल दिया गया है। 21 मार्च तक जमा होंगे कागजात, सरकार ने रैयतों को दी बड़ी राहत। बिहार सरकार ने विशेष भूमि सर्वेक्षण के दौरान जरूरी कागजात जुटाने में परेशान रैयतों को बड़ी राहत दी है। अब राज्य के अंदर स्वघोषणा पत्र जमा करने की सीमा 1 महीने से बढ़ाकर 6 महीने करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। इससे संबंधित राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रस्ताव बिहार विशेष सर्वेक्षण में बंदोबस्त नियमावली 2024 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। 20 अगस्त 2024 तक बिहार के सभी जिलों में उद्देशना करती गई थी। इसके अनुसार अब 21 मार्च 2025 तक स्वघोषणा पत्र जमा करने की छूट दे दी गई है। गया और बोधगया वालों की बल्ले बल्ले, मेट्रो रूट को लेकर आई खुशखबरी। मोक्ष और ज्ञान की भूमि गया जी में विकास का यह नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। गया और बोधगया की धार्मिक महत्ता व पर्यटकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए जल्द ही मेट्रो की सौगात मिलने वाली है। इससे पहले परिवहन के क्षेत्र में आम लोगों के साथ साथ दूसरे देशों से आने वाले पर्यटक व श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत होगी। चकांद, गया और गया बोधगया मेट्रो को लेकर सर्वे का कार्य पूरा हो गया है। अब दूसरे चरण में मेट्रो का रूट का निर्धारण होना है। सांसद सुरेंद्र यादव ने पुलिस कार्रवाई पर जताई नाराजगी, परिजनों से की मुलाकात। अरवल जिले के करपी थाना क्षेत्र के करवा हुंकार गांव में बीते 29 नवंबर की देर रात पैक्स चुनाव के दौरान हुए विवाद को लेकर जहानाबाद सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव, राजद के प्रदेश सचिव रामाशीष सिंह रंजन के परिजनों से मुलाकात की। सांसद ने मिलकर राजद नेता के परिजनों के साथ पुलिसिया क्रूरता की जानकारी ली। अरवल में पैक्स चुनाव के दौरान मतदान केंद्र पर आपसी झड़प और मारपीट के मामले में बता दें कि पुलिस ने जिले के करपी थाना क्षेत्र के करवा गांव में छापेमारी कर 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के द्वारा 2 अलग-अलग मामले दर्ज कर कार्रवाई की गई है। हेमंत कैबिनेट में राजद कोटे से सुरेश पासवान का मंत्री बनना लगभग तय, 5 दिसंबर को लेंगे शपथ। हेमंत कैबिनेट में राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से देवघर के विधायक सुरेश पासवान का मंत्री बनने का लगभग तय हो चुका है। वहीं 5 दिसंबर को राजभवन में उन्हें शपथ दिलाया जा सकता है। सुरेश पासवान राजद विधायक दल के नेता भी हैं। बता दें कि पार्टी में अंदर खाने चर्चा है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी सुरेश पासवान के नाम पर मुहर लगा दी है। हालांकि इस पर अधिकृत रूप से अभी कोई बोलने को तैयार नहीं है। वहीं पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं की माने तो अभी सुरेश पासवान ही रेस में सबसे आगे हैं, लेकिन जब तक वे शपथ नहीं ले लेते हैं तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। वहीं हेमंत कैबिनेट में राजद कोटे से केवल एक ही मंत्री बनना है।
5 दिसंबर को नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह, जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस में बनी सहमति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार 5 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। राजभवन के बिरसा मंडप में मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। समारोह दोपहर 12:15 पे आरंभ होगा और इस बाबत राजभवन सचिवालय ने तैयारी आरंभ कर दी है। किस किस विधायक को मंत्री बनाना है, इसका निर्णय नहीं होने के कारण मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ था, लेकिन अब इस विषय पर सहयोगी दलों के बीच सहमति बन गई है और 5 दिसंबर को हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का गठन करेंगे। गोपालगंज में 5 लाख से अधिक लाभुकों पर संकट, 31 दिसंबर तक ई-केवाईसी नहीं तो कटेगा राशन। गोपालगंज में राशन का उठाव कराने वाले प्रत्येक कार्ड धारक की ई-केवाईसी जरूरी है। विभाग के निर्देशों के अनुसार ई-केवाईसी नहीं कराने वाले लाभुकों का नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा। इसके बावजूद पूरे जिले में 5,05,528 लाभुकों ने ई-केवाईसी नहीं कराई है। ऐसे में इन लाभुकों का राशन कार्ड से नाम रद्द होने का खतरा पैदा हो गया है। यह स्थिति तब है जब सरकार के स्तर पर इसके लिए 31 दिसंबर तक की विस्तारित अवधि निर्धारित की है। लक्षित जन वितरण प्रणाली के सभी लाभुकों को 31 दिसंबर तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया गया है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।